सी सेक्शन हुए और उसके बाद भी मैंने इतना वेट लॉस किया है। इसका मतलब तो ये है कि सी सेक्शन के बाद अगर वेट बढ़ता है तो वो वेट कम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेट कम होता है जस्ट टू लिमिट योर शुगर, जस्ट टू लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड जस्ट चेंज योर हैबिट्स। 40 kg से 45 kg कैसे किया, वो भी 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में। यू डिडंट रिकॉग्नाइज माई बॉडी। मैंने भी जब खुद को आईने में देखा था तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैंने इतना वेट लॉस किया है। और हाँ, मैंने पहली डिलीवरी के बाद भी इतना वेट लॉस किया था और अभी सेकेंड टाइम डिलीवरी के बाद भी मैंने इतना वेट लॉस किया है जस्ट थ्रू डाइटिंग। मैंने कोई विग्रस एक्टिविटीज़, जिम, ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप सिंपल घर पे ही कैसे वर्कआउट या फिर मील प्लान करके आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो। मेरे 2 सी सेक्शंस हुए हैं और मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था। मैंने अराउंड 60 kg वेट गेन किया था, लेकिन आज आप मुझे देख सकते हो कि मैंने अराउंड 15 kg लूज़ किया है। सो चलो आज मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी दिखाती हूँ। मैं यूजुअली पोहा, उपमा, इडली, अप्पे ये सब खाती हूँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर की हुई है। मेरे व्लॉग्स में भी मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मैं डिटॉक्स वाटर जो है कंटिन्यूसली पी रही हूँ। मैं 10 मंथ्स पोस्टपार्टम हूँ और अभी तक मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको ब्लोटिंग में, आपको इंडाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लोटिंग में हेल्प करता है, आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है। मेथी दाना सबसे ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प करता है, जो कि मेरा एवरीडे रिचुअल है, मैं यही फॉलो कर रही हूँ। एंड मेरा डाइट बहुत ही सिंपल है। मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, डोसा, अप्पे यही सब बनाती हूँ और खाती भी हूँ। लेकिन मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। स्प्राउट्स भी मैं बनाती हूँ। हर रोज़ खाने में मैं 2 सब्जियाँ, एक लीफी वेजिटेबल और एक कोई भी स्प्राउट की सब्ज़ी लेती ही हूँ। जैसे आज मैंने खाने में कद्दू की सब्ज़ी और चौलाई की बीन्स जो होते हैं वो बनाई है। तो ये मेरा रूटीन, आप जो सिंपल ब्रेकफास्ट या फिर लंच करते हो वही आप फॉलो करो, लेकिन स्पेशल ऐसे कोई मील प्लान्स नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि आपको जो है शुगर लिमिट करनी है। उस पर मैं बाद में बताऊंगी आपको कि शुगर आपको कैसे लिमिट करनी है। मैंने भी पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, क्योंकि हम घी खाते हैं पोस्टपार्टम के उस 45 डेज़ में। बहुत हेल्दी खाना खाना होता है, घी या फिर गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू, इन सब से वेट बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करो, एक तो आपका वेट गेन इतना नहीं होता और उसके बाद वेट लॉस होना चालू होता है। वेट लॉस जो है वो नेचुरली भी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न होती है। मेरा पोहा जो है वो तर्री के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं विदर्भ से हूँ और मुझे तर्री पोहा खाना ही अच्छा लगता है। सो बट मैं ऑयल बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ बहुत कम ऑयल में सब्जियाँ भी बनाती हूँ। तो और आई एम अ डॉक्टर एंड मुझे पता है कि ऑयल हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बट मुझे ये पता है कि मील प्लान्स जो है वो बहुत सिंपल होते हैं मेरे। 2 सब्जियां दोपहर में, एक 2 चपाती और राइस। और आपको अगर ऐसा लगता है कि वेट लॉस करने के लिए राइस कट करना ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बोल खाते हो राइस का, तो आप कट करके हाफ बोल खाओ। लेट्स बैक टू द टॉपिक कि वेट लॉस कैसे किया। मेरा जो चेंज है वो आपको ये करना है कि सुबह उठते से ही आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो आप रोज़ एक रूटीन बना लो कि 9 बजे तक आप कुछ नहीं खाओगे। आप सिर्फ वार्म वाटर लो, डिटॉक्स वाटर लो, नींबू पानी लो। उसके बाद जो आपके बीच में के जो आवर्स होंगे 6 बजे से 9 बजे तक, वो हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट करना है 9 बजे से 10 बजे के बीच में। रोज़ यही रूटीन आप फॉलो करो। रोज़ 9 से 10 के बीच आप ब्रेकफास्ट कर लो। और आपको सबसे बड़ा चेंज यहाँ क्या करना है, अगर आप कॉफ़ी टी लेते हो तो उसको लिमिट करना है। जैसे अगर आप दिन में 2 टाइम लेते हो चाय कॉफ़ी, तो आप उसे 1 टाइम करो। अगर आप 5 चम्मच शुगर दिन भर में खाते हो, तो चम्मच शुगर दिन भर में खाते हो, तो आपको क्या करना है, वो 5 चम्मच से घटाकर आपको 1 चम्मच पिलानी है, लेकिन धीरे धीरे।
सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है। तो सबसे पहला है कि आपको शुगर लिमिट कैसे करनी है। शुगर लिमिट इंस्टेंटली नहीं करनी है वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। आपको शुगर, अगर आप 5 चम्मच दिन भर में शुगर खा रहे हो तो आपको वो लिमिट करके 1 चम्मच पे लानी है। जैसे कि अगर आप 5 चम्मच दिन भर में शुगर खा रहे हो तो पहले 3 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 1 चम्मच, और इस तरह आपको लिमिट करनी है शुगर। शुगर इज़ द मेन की इंग्रेडिएंट हियर फॉर वेट लॉस। आपको बाकी के मील प्लान्स मैसअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटीनेशियस डाइट लेना है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको एग्स लेने हैं, नॉन वेज लेना है लेकिन लिमिट अमाउंट में, ठीक है। और जितना हो सके उतना ऑयल अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करनी है। आपके जो मल्टीविटामिन्स आपको आफ्टर डेनेटल पीरियड में, जब आप प्रेगनेंसी में होते हो तब आपको जो विटामिन्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स या फिर विटामिन डी, ओमेगा 3, वो सब आपको कंटिन्यू करने हैं पोस्टपार्टम पीरियड में भी। उससे हेयर लॉस में भी हेल्प होगी और आपका जो वेट गेन है वो भी उससे स्टेडी रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो भी आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी होने में हेल्प करेगा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो, फार्मूला फीड कर रहे हो, तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन सबसे की इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शुगर है। आपको शुगर ही लिमिट करनी है, बाकी के एक्सरसाइज थोड़े फॉलो करने, विगरस एक्टिविटीज़, जिम। अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको धीरे धीरे वॉकिंग चालू करनी है। आप 3 दिन के बाद ही सी सेक्शन के बाद वॉक करना स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे वॉकिंग करो, बाकी की एक्टिविटीज़ करो, लेकिन कुछ भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। 6 मंथ्स के बाद आफ्टर कुछ लोग 2 महीने के बाद भी चालू करते हैं जिम, बट मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं घर पे ही होम वर्कआउट करती हूँ। मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी मैं क्या क्या वर्कआउट करती हूँ। बाकी के मील प्लान्स बहुत सिंपल लेने हैं, जस्ट टू कट योर शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, एंड just to limit your coffee or tea. नेक्स्ट थिंग इज़ यू डोंट हैव टू लिमिट योर राइस। आपको राइस कम नहीं करना है, राइस से इतना वेट नहीं पड़ता है। आप दिन में 2 टाइम चावल खाते हो, 1 टाइम खाओ, कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ आई लॉस्ट माई प्रेगनेंसी वेट। एंड आफ्टर डिलीवरी मैंने इतना गेन तो नहीं किया था, जो भी प्रेगनेंसी का ही वेट गेन था वही मैंने लॉस किया है। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सी सेक्शन हुए और उसके बाद भी मैंने इतना वेट लॉस किया है। इसका मतलब तो ये है कि सी सेक्शन के बाद अगर वेट बढ़ता है तो वो वेट कम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेट कम होता है जस्ट टू लिमिट योर शुगर, जस्ट टू लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट्स, एंड जस्ट चेंज योर हैबिट्स।